गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभ्यास करो यूट्यूब एंड फेसबुक लाइव सेशन। और अभी हमने आपके लिए यूपी पीसीएस 2021 के जो आपका यूपी पीसीएस 2021 जो 16 जून को आपका एग्जाम है उसके लिए आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जिसमें कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और कुछ आपके आने वाले क्वेश्चंस के आधार पर नए क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो उसी सेशन को स्टार्ट करते हुए जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि ये आपके 100 टेस्ट होंगे, उसमें आज ये आपका 6 नंबर का टेस्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, जितने भी बच्चे लाइव आ गए हैं जल्दी से जल्दी सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। और लाइव आते ही जितने भी लोग लाइव है पहले क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, उसके बाद अपना स्टार्ट कर देना है टेस्ट देने। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं कितना। ओके, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। ठीक है, मैंने कल भी बताया था अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपके गुड मॉर्निंग सनी कुमार जी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग है। ठीक है, तो क्या करना है, क्वेश्चंस का आंसर देना। और मैंने आपको कल भी बताया था जब ये क्वेश्चन आपके आते हैं तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। रीजन क्या होता है, अगर इसमें आपको 2 क्वेश्चन पता है तो आप 50% क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर एक भी आपको पता है तो आप कर जाएंगे। अगर आपको चंड प्रद्योत जिसका बिंबिसार के साथ पहले युद्ध हुआ था, जैसे मैंने लास्ट वाले सेशन में बताया था, युद्ध होने के बाद में मित्रता हो गई थी। और जब ये चंड प्रद्योत बीमार पड़ते हैं तो बिंबिसार अपना राजवैद्य जो वहाँ का स्टेट का उनका डॉक्टर होता है, स्टेट डॉक्टर जो होता है, तो वो उसे राजवैद्य जो होता है अगर हिंदी में बात करें तो उसको भेजते हैं देखने के लिए, चंड प्रद्योत को भेजने के लिए वहाँ पे भेजते हैं देखने के लिए। तो ये कहाँ से, ये अवंती से संबंधित था, अर्थात 1 हमें मिल गया, अर्थात A का 3। अब A का 3 देखिए किसमें है, A का 3 केवल आपका C में है। अगर केवल 1 भी पता है आपका तो आपको 3 एलिमिनेट हो जाते हैं आपका। अगर आपको ये नहीं पता, चलो मान लेते हैं D पता होगा, तो D किसका है, अजात शत्रु, कहां से संबंधित है, मगध का। अगर D का 1 देखते हैं, अगर D का 1 केवल वो भी जानते थे तो भी आपका आंसर 1 और 4 तो आपका कट गया था। ये आपके 50% के रेंज में आपके पास आ गए थे। तो ये वाले क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि 4 में से आदमी जब तैयारी करके जाता है तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो वहां पे उसके याद आ जाता है। सुप्रिया चौरसिया जी को भी गुड मॉर्निंग, सन्नी जी को भी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग है। और जैसा जो भी लोग सेशन में लाइव है, जितने भी लोग, देखो लाइव ज्यादा होते हैं लाइक कम होते हैं, ये थोड़ा मुझे अच्छा लगता क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आता हूं तो जो मोटिवेट होता हूं कि आपके लाइक और शेयर कमेंट से ही होता हूं। तो अच्छे अच्छे कमेंट और अपने क्या करना है, लाइक वीडियो को, शेयर करना है सेशन को। ठीक है, तो आपका आंसर मिल गया। तो देखो A का 3 हो जाता है आपका, D का 1 हो जाता है और B का आपका देखो अगर नहीं पता होता तो फिर भी आपका B का क्या बैठता है, ये आपका उदयन जो थे वत्स से संबंधित थे और प्रसेनजीत कौशल, ये कौशल जो कौशल राज्य थे, जो इनकी बहन से फिर शादी हुई थी बिंबिसार वाला, वो वाला जब मौर्य आपने पढ़ा था। तो आज का जो चैप्टर है आपका क्या है, महाजनपद। आज का जो चैप्टर का मैंने कल ही बता दिया था आपको, महाजनपद। और कल जो जिसका टेस्ट होगा वो आपका मौर्य टेस्ट होगा, मौर्य साम्राज्य का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का सभी को क्वेश्चन का आंसर देना है। और जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं प्लीज से बार बार नहीं बोलना चाहिए मुझे, तो सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर का, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। उज्जैन में प्राचीन काल का क्या नाम था, उज्जैन का बताइए। ठीक है, ये आपका जो उज्जैन है ये आज भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है आपका। ये यहाँ के मालवा के एक संभाग में स्थित है। ठीक है, तो ये भारत के प्राचीन इतिहास में इनका वो रहा है। तो इसका नाम ये पहले जो अवंती था, उज्जैन का जो नाम था वो इसे अवंतिका भी बोलते थे। किस नाम से जाना जाता था, अवंतिका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका सी, यानी सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाता है, सी। देखो अवंतिका MP बिल्कुल सही, वही मैंने बोला, वही सन्नी जी ने लिख दिया, बिल्कुल सही। ठीक है, सभी लोग आगे बढ़ते हैं, 3rd नंबर का सेशन। ठीक है, आगे देखते हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट रटा रटा क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। वो तो आपकी क्या जो आपके पाटलिपुत्र की स्थापना की थी वो जो थे अजात शत्रु के उत्तराधिकारी बोलते थे वो थे, पर नाम क्या था, नाम बताइए ना, क्या कौन था, यानी अजात शत्रु के उत्तराधिकारी बताइए कौन थे, बताइए।
पाटलिपुत्र के, सीधा सीधा आंसर क्या हो जाता है, उदयन। ये गंगा और सोन नदी के किनारे पे की गई थी, ठीक है, ओके। गंगा और सोन नदी के किनारे पर एक किला बनाकर की गई थी। मगध साम्राज्य की राजधानी जो पहले आपकी क्या थी, राजगृह थी, वो बाद में राजगृह से कहां पे ट्रांसफर की गई थी, आपकी कहां पे ट्रांसफर की गई थी, यहीं पे पाटलिपुत्र पर। किसकी, मुकेश मुस्कान भानु, ये हाइड क्यों हो रही है, शो कमेंट, शो हाइड, डिलीट कर रहे हैं मुस्कान भानु जी, आप कमेंट ना बार बार डिलीट कर रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम सबसे पहले पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासन ने, अभी मैंने वही क्वेश्चन बताया आपको फिर से, किसने किया गया, यानी किसने पाटलिपुत्र की स्थापना की? तो डेफिनेटली पहली बार उसने राजधानी का चयन भी किया होगा, तो आंसर क्या हो जाता है आपका, उदयन आपका आंसर हो जाता है। यहां तक आपके 4 क्वेश्चन समझ में आ गए। और कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो कोई क्वेश्चन अगर आप में डाउट होता है तो कमेंट करके प्लीज पूछ लीजिए। अगर आप बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं, सेशन में लाइव नहीं है, तो आप बाद में नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं अगले सेशन में आपके क्वेश्चन का आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व में पहला गणतंत्र आपका किसके द्वारा स्थापित किया गया? आपने पढ़ते होंगे कि लिच्छवी गणराज्य, जब आप बुद्ध का चैप्टर पढ़ते हो तो आप पढ़ते हैं लिच्छवी गणराज्य, वो इतिहास में पहला गणराज्य से माना जाता है, ठीक है। तो वो वैशाली में किसके द्वारा, वैशाली के स्पेशल वैशाली वाले रीजन में किसके द्वारा, लिच्छवी गणराज्य, तो लिच्छवी शुनी का आंसर हो जाता है। 5 क्वेश्चन का आंसर हो गया। 6 वाला देखते हैं कि 16 महाजनपदों की सूची में आपके जो 16 महाजनपद थे ये उपलब्ध, जब आप क्या पढ़ते हो, आपने अगर बुद्ध धर्म के क्या नाम साहित्य पढ़े होंगे, लिटरेचर पढ़े होंगे, तो वहां पे आपने क्या पढ़ा होगा कि अंगुत्तर निकाय, जो अंगुत्तर निकाय जो बुद्ध धर्म का एक क्या था, तुम्हारा एक साहित्य था, वहां से क्या पता चलता है अंगुत्तर निकाय से कि भारत में 6ठी शताब्दी में 6 BC में आपका क्या था, 6ठी शताब्दी में क्या था आपका, 6 AD में क्या था, यहाँ पे आपका 16 महाजनपदों का अस्तित्व था। ये जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, ये मिलती है आपको जानकारी अंगुत्तर निकाय से। कहां से मिलती है, अंगुत्तर निकाय से, ओके। आगे बढ़ते हैं, 6ठे नंबर का क्वेश्चन तो हो गया आपका। 7th देख लेते हैं। महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं, जो मैंने बताया अभी, जिसका नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की, जो पाणिनि की बुक है अष्टाध्याय, पाणिनि की बुक क्या है, अष्टाध्याय, वो उसमें भी उल्लेखित है। बताइए 7th क्वेश्चन का आंसर बताइए, इनमें से आपका कौन से, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए क्या? अच्छा मैं ऑप्शन बना देता हूं ऐसे, ABCD E, ओके, CDE या ऑल। एक ऑप्शन ये हो जाता है, एक ऑप्शन ये हो जाता है बी, और 3rd ऑप्शन ये हो जाता है, और 4th ऑप्शन ये हो जाता है। कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया गया है पीपीटी में कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देखिए, इनमें से आप बताइए आंसर कौन सा होगा। स्क्रीन पे तो दिख गए होंगे ना ऑप्शन, आपके आगे होंगे ना, तो बताइए, बताइए इसमें से ऑप्शन। देखो आपके बौद्ध साहित्य जो थे अंगुत्तर निकाय, उसमें तो 16 महाजनपद थे ही आपके, उसमें तो थे ही, पर ये पूछा है कि पाणिनि के अष्टाध्याय में उल्लेखित कौन से थे, तो आपका मगध था, अस्मक भी था, काम्बोज भी था, चेदी और वत्स नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा आपका ABC। यहां तक क्लियर हो जाता है? अगर यहां तक क्लियर हो जाता है तो आगे बढ़ते हैं, और आपका क्वेश्चन नंबर कितने नंबर का आता है, 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और देखते हैं मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, बताइए बताइए। अब गिरिव्रज राजगृह जो आपकी राजधानी रही वो क्रम से प्राचीन थी, पर जो आपकी जो थी कौशाम्बी पर वत्स का जो था वो राज्य का शासन था ना, तो इनमें से उस हिसाब से आप क्वेश्चन कीजिए का जो हर्यक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी वो कौन सी रही, वो आंसर बताइए एक बार इसका। 8 नंबर का मैंने बता भी दिया आपको बात में अभी, इसमें ऑप्शन 8 नंबर का मगध की प्राचीन
एक सेकेंड, ये क्वेश्चन गलत आ गया। कौन से एक राज्य मगध की राजधानी थी, ये क्वेश्चन गलत दे दिया बना के, मैं बना देता हूँ एक मिनट। राजधानी, कौन सी राजधानी नहीं थी, नहीं थी। ऑप्शन दे देता हूं, एक है आपका पाटलिपुत्र, ठीक है, एक है राजगृह, एक है आपका राजगृह हो गया, एक कौशाम्बी और एक आपका गिरिव्रज, ठीक है। एक आपका दे देते हैं गिरिव्रज, ये आपका गिरिव्रज हो गया, ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, ये कौशाम्बी। अब आंसर बताइए, अब क्वेश्चन का आंसर बताइए, इनमें से कौन सी मगध की राजधानी नहीं थी, मगध की राजधानी नहीं रही, इनमें से कौन सी मगध की राजधानी नहीं रही, बताइए, ठीक है। अब क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, क्या आंसर हो जाता है बताइए, सभी रही है, पाटलिपुत्र भी रही है, गिरिव्रज भी रही है, राजगृह भी रही है, आपका कौशाम्बी नहीं रही है, तो आंसर हो जाता है कौशाम्बी। यहां तक समझ में आ जाता है, 8 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था, किस आकृति का है, ये आपका यूपीपीसीएस 2010 में भी पूछा गया क्वेश्चन कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास, जो आपका नगर विन्यास था वो किस आकृति का है, बताइए। जो आपका सिमेट्रिकल फॉर्म होती है ना, चंद्राकार, तो ये आपका अर्धचंद्राकार है, ये आपके किस आकार का होता है, अर्धचंद्राकार का होता है। कौन सा, ये आपका श्रावस्ती का जो आपका नगर विन्यास था वो किस आकार का था, अर्धचंद्राकार का। 10th वाला देखते हैं, 10th क्वेश्चन देखते हैं। तो 10th क्वेश्चन क्या, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, जनपद की राजधानी उससे नहीं पूछा, किससे पूछ लिया, आपका नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। तो बताइए किस नदी के किनारे था, तो आपको क्या करना है, इसका मतलब रीजन क्या करना है, महाजनपद और उनकी राजधानी तो करना ही है, साथ साथ में क्या करना है, किस नदी के किनारे था राजधानी, और वो ये बिल्कुल याद कर लेना है। जैसे गोदावरी और नदी के तट पर, मैं 10 मिनट के सेशन में लेके आ जाऊंगा पूरा महाजनपद, आपका जो एमपी वाली 10 मिनट का सेशन है, तो उसमें वहां पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके में भी, तो दोनों पीसीएस के लिए आपका हेल्पफुल होगा, ठीक है। 102 दिन में मैं से करा दूंगा। तो आपका गोदावरी का पूछा है, गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद था, बताइए कौन सा था। 10th नंबर का क्वेश्चन बताइए कौन सा था आपका, अशक, अशक इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन कि अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था, अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था, और इस वंश को क्या कहा गया था, इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया था, इसी वंश को क्या कहा जा गया था, पितृहंता वंश। अब याद आया कुछ, पितृहंता वंश, ठीक है। बताइए कौन सा था, बताइए। अभी देखो लाइव ज्यादा लोग देख रहे हैं और फिर भी लाइक कम आ रही, गलत बात है। पितृहंता वंश कौन से को कहा था आपका, ये आपका कहा था हर्यक वंश को, क्या कहा था, हर्यक वंश को आपका क्या कहा गया था, ये क्या कहा था, अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था, हर्यक वंश, और इसे क्या कहा गया था आपका, पितृहंता वंश, ठीक है। यहां तक हो जाता क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देख लेते हैं। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। सेम टू सेम उसी से क्वेश्चन होगा, आंसर है अजात शत्रु, ठीक है। किसने मगध साम्राज्य में वज्जीगण राज्य को, वज्जीगण संघ को हराकर आत्मसात किया, क्वेश्चन नंबर 13। किसने मगध साम्राज्य में वज्जीगण संघ को हराकर आत्मसात किया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाता है, किसने मिलाया था अपने वज्जी, पहले तो मैट्रिमोनियल अलायंस, आपका जो शादी वाले संबंध बिंबिसार ने अपनाए थे, पर बाद में हरा के अपनाया गया था, मतलब हरा के आपस में मिलाया गया था, वो किसने किया था बताइए। उसके बेटे ने, डेफिनेटली, क्या नाम था, कहाँ इसमें, 3rd डी पे है, अजात शत्रु, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का आपका आ जाता है, देखो, निम्नलिखित में से, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद, ठीक है, की सूची मिलती है, किसमें से मिलती है बताइए आप। एक तो अंगुत्तर निकाय में से मिलती है, मैंने बताया था, भगवती सूत्र में से मिलती है, तो 3rd 4th तो हो ही गया आपका, ठीक है। और देख लीजिए किसमें मिलती है आपका 14 नंबर का आंसर,
2 एंड 4 तो हो ही गया आपका, 2 एंड 4 कहीं है, 2 एंड 4 तो नहीं है। अच्छा हाँ ये रहा, ए नंबर पे है आपका अर्थशास्त्र जो है आपका कौटिल्य का है। इसमें मगध की, उसके जो मौर्य साम्राज्य की क्या है, वहां की राजनीतिक सिस्टम का पता चलता है। और ये दिग्ग निकाय, इसका मुझे अभी नहीं पता, इसमें याद नहीं आ रहा है मेरे क्या है। ये वाला आपके वहां पे क्या मिलता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलती है। और अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन दोनों से 16 महाजनपद के बारे में आपका पता चलता है। ठीक है, कि 6ठी शताब्दी में आपके 16 महाजनपद थे। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? इनमें से देखो अभी बता दिया, तो सबसे पहले ये मगध में सबसे पहले था, लिच्छवी तो था। अब बाकी देखिए कौन कौन से थे। एक तो था, यानी या तो डी हो सकता है या फिर एक ही हो सकता है। बताइए कौन सा नहीं था ना, कौन सा नहीं था? अच्छा नहीं है, नहीं था, बताइए 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए। अच्छा बताइए 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 बताइए। तो शाक्य गणराज्य भी था, तो इस प्रकार तो सभी हो जाएंगे, नहीं था। अच्छा जो योध्य था ना, योध्य, ये सब आपके 6ठी शताब्दी के आसपास थे, ये 4th शताब्दी के आसपास था, इसीलिए यूपीपीसीएस ने इसका आंसर ये दिया था, योध्य। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाता है, यहां तक क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे चलते हैं। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने द्वितीय राजधानी बनाया? वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? बताइए बताइए। देखो इस क्वेश्चन का आंसर जो आयोग ने दिया था वो क्या दिया था? शिशुनाग। तो आंसर क्या हो गया? शिशुनाग ही याद रखना है। जो एक बार यूपीपीसीएस दे देता आंसर फिर वही माना जाता है। शिशुनाग ने इसका क्या आंसर, इसका वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? तो आंसर क्या है? शिशुनाग। ओके 17 नंबर देखते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण है। राजा नंद का अभिलेख, जो राजा नंद का उल्लेख करने वाला वो इनमें से कौन सा अभिलेख है? बताइए बताइए कौन सा अभिलेख है? जो आपके कलिंग के चेदी वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे ना, खारवेल। ठीक है बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ओके 17 क्वेश्चन हुआ, 18 बढ़ते हैं आगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया ये। निम्नलिखित में से मगध राजवंशों का कालक्रम क्या है? तो कालक्रम बताना है इसका। देखो एक शॉर्टकट है, हसीना मासुका। शायद ये बैठेगा यहाँ पे, सही मैं देख लेता हूँ। हसीना मासुका, हा से हरियक, शिशुनाग, सा से मतलब शिशुनाग, नंद और मौर्य, शुंग और कर्ण, ऐसे होता है। हाँ यही है हसीना मासुका, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। तो हा से हरियक, सी से मतलब शिशुनाग। तो देखो हरियक 4th और शिशुनाग 4 और 2 किस में आते हैं? 4 और 2, ये नंबर से पूछ रहा ना इधर से, 4 और 1 हरियक और शिशुनाग। इसका आंसर हो जाता है 4 और हरियक वंश, शिशुनाग वंश। अच्छा शिशुनाग वंश, शिशु दे नहीं रखा, फिर नंद वंश, तो फिर हो जाएगा इसका 1, 4 के बाद 1 हो जाएगा। फिर शिशुनाग के पास नंद वंश होगा, नंद वंश दे नहीं रखा है, हरियक वंश दे रखा है, शिशुनाग नहीं दे रखा है, उसके बाद दे रखा है नंद वंश। तो पहले नंबर पे आएगा, फिर ये आएंगे 2, और फिर इसके बाद दे रखा है, क्या दे रखा है इसके बाद? आपका नंद वंश नहीं दे रखा, फिर क्या दे रखा? मौर्य वंश दे रखा है, यानी 3 पे ये आ जाएंगे। फिर आपका शुंग दे रखा है, ये आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इनका 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2 किसमें बैठेगा? 4 1 3 2। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
बी। अगर ट्रिक अच्छी लगी तो बताना। हसीना मासुका याद होगी ना, हा से हरियक, श से शिशुनाग, न से नंदवंश, मैं से मौर्य, शु से शुंग वंश, का से कर्ण वंश। हसीना मासुका ऐसे करके ये याद कर लेना है, पूरे मगध राजवंशों का कालक्रम याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 कथन ए और बी को पढ़े और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी पूर्व महान धार्मिक उथल पुथल चल का काल था। 6ठी शताब्दी उसमें धर्मों का जो था उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। ठीक है, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 19 तो पूछ रहा दोनों कथन गलत है, दोनों सही है, या फिर ए गलत है, बी ए सही है, बी गलत है, या ए गलत है, बी सही है, बताइए। देखो 6ठी शताब्दी में आपका बिल्कुल आपका जो धर्मों में बड़ा उथल पुथल हो चुका था और दूसरे धर्मों का आने का यही रीजन था, ये काफी रिजिड हो चुका था, काफी आपका कठोर हो चुका था, काफी इसके पैमाने बढ़ चुके थे, मतलब बहुत ही आपका कठोर हो चुका था। जाति पात का मतलब बहुत अच्छे से मतलब हाई लेवल पे जा चुका था। इसीलिए जो बौद्ध धर्म आपका दो वजह से फेमस हुआ, पहला जातिवाद नहीं माना है, दूसरा क्या लोकल भाषा का, ये आपको किसमें संस्कृत भाषा में, और वो किस पे सिर्फ आती थी ब्राह्मणों पे। यहाँ इसी वजह से पूरा दबा के शोषण हुआ, क्योंकि हर किसी को संस्कृत नहीं आती थी, तो बहुत कठोर था। यही दो बातें नहीं है, बाकी बहुत सारी बातें भी है। ठीक है, तो वैदिक धर्म बहुत कठोर हो चुका था 6ठी शताब्दी में। तो ये भी फैक्ट सही है आपका, ये भी फैक्ट सही है, तो दोनों सही हो जाते हैं। कहां पे दोनों सही है आपके? बी पे। तो आपका आंसर हो जाता है बी 19। आगे देखते हैं 20 नंबर पे देखते हैं आपका क्या है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? किसके दरबार से संबंधित था? देखो मैंने बताया था ये आपके किसके दरबार से संबंधित था, ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित था, और इसकी जो दोस्ती थी वो चंड प्रगोद से थी, और जहां पे ये भेजा गया था, अगर राजवैद्य की बात करें तो वो बिंबिसार का था, और भेजा किसके पास गया था? अवंती के राजा चंड प्रगोद के पास। तो किसका राजवैद्य था? आंसर हो जाएगा बी। अगर पूछा जाए किसके पास भेजा गया था तो आंसर हो जाएगा चंड प्रगोद। पहले इन दोनों में हल्का फुल्का युद्ध हुआ था, उसके बाद ही फिर ये दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए थे। 20 हो गए आपके। अब आता है 21। तो 21 क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। 21 देख लीजिए। एक तरफ क्या दे रखी है? यूपी के प्राचीन जनपद और राजधानी। ठीक है, तो कुरु, पांचाल, कौशल, वत्स, और उनकी राजधानी दे रखी साकेत, कौशाम्बी, अहिच्छत्र और इंद्रप्रस्थ। अगर आपको दो का भी पता है तब भी आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले जो आपका ए है, ए देख लेते हैं कुरु। तो कुरु की तो सभी को पता होगी, कुरुक्षेत्र वाला, इंद्रप्रस्थ वाला जिसकी ये, तो कुरु इंद्रप्रस्थ। अब देखो ए से देख लेते हैं, ए किस में, ए का 4 किस में है? तो ए का 4 आपका बी में बैठ रहा है और डी में, अर्थात 50% आपका खत्म हो गया ना टेंशन। अब इसमें देख लेते हैं, अगर एक का और पता है, जैसे हमें ले लेते हैं पांचाल का, पांचाल, कौशल ले लेते हैं, कौशल का पता है अगर, तो कौशल का क्या है? कौशल का क्या है? तो कौशल का क्या है? तो साकेत। तो यानी सी का क्या है? 1। और बस सी का 1 पता है, तो सी का 1 केवल किस में है? तो सी का 1 केवल आपका इसमें है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। सी का 1 हो गया, इसका ये हो गया। तो आपका क्या पांचाल का क्या है? पांचाल का जो आपका वो क्या है? पांचाल का आपका अहिच्छत्र है, और ये वत्स का आपका कौशाम्बी है, तो आंसर क्या हो गया आपका? बी। यहां तक क्लियर हो जाता है? यहां तक क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं स्क्रीन से साइड इसलिए हट जाता हूं ताकि क्वेश्चन आपको दिख जाए। अगर मैं यहां रह के बिल्कुल आपके सामने आके ऐसे बात करूं तो फिर आपको क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, इसलिए मैं साइड से पढ़ाता हूं। जब क्वेश्चन टेस्ट सीरीज कराता हूं इसीलिए साइड हट जाता हूं ताकि क्वेश्चंस आपको पूरे क्लियर दिखे। ठीक है, यहां से पूरे क्लियर, जब मैं आगे आ जाता हूं फिर इसीलिए मैं इधर से साइड से बोलता रहता हूं। तो आपका ये वाला क्लियर हो गया, 21 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे बढ़िए 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। सन्नी कुमार जी आप कहाँ गायब हो गए? आप एक भी कमेंट नहीं कर रहे हो, क्या हो गया कमेंट में? अच्छा, कमेंट नीचे चल रही है। ओ शिट, मैंने ध्यान नहीं दिया भाई। 19 का भी, साक्षी चौधरी 19 का भी, 19 तो चलेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया किसी भी कमेंट पे, सॉरी। अब कर लीजिए सभी लोग, वो कमेंट का सेक्शन थोड़ा ऊपर गया हुआ था। सुप्रिया चौरसिया 21 का बी, 21 का बी देख लेते हैं। 21 का बी आपका सही था क्या? हाँ बिल्कुल सही था आपका 21 का बी। अब 22 का आंसर कीजिए आप। ठीक है, वो कमेंट का सेक्शन थोड़ा नीचे चला गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। 21 का बी था, 22 का बताइए आप लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी की व्यवस्था के बारे में बताता है? कौन सा एक कथन, इनमें से कौन सा कथन आपकी प्राचीन भारत की श्रेणी की व्यवस्था के बारे में बताता है? सन्नी कुमार जी 22 का डी बोल रहे हैं। सॉरी सभी को, मैं कमेंट नहीं देख पाया, मुझे लगा कमेंट नहीं आ रहे, वो नीचे आ रहे थे, वो थोड़ा ये जहां पे दिखते रहते कंप्यूटर में थोड़ा ऊपर हो गया था, वो गड़बड़ हो गई थी, कोई बात नहीं। अभी मैं सबके नाम बोल देता हूँ दोबारा से। साक्षी चौधरी भी कमेंट कर आंसर दे रही है, सुप्रिया, सन्नी और आपका ये क्या है मुस्कान जी और रिचा शर्मा, ये सभी क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़िए, चलो क्वेश्चन दीजिए, 22 का नंबर डाल के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इट्स ओके सर, होता है, कोई बात नहीं, होता है तो ठीक है। 22 का आंसर क्या हुआ? डी। मैं देख रहा था कि सन्नी तो डेली क्लास में आता है, आज कैसे गायब है? सन्नी हुआ, गोपाल जी हुए, तो डेली क्लास करते हैं बिल्कुल, ठीक है। ओके, तो 22 का आंसर दीजिए, 22 का बताइए। एक पढ़ लेते हैं, श्रेणी व्यापारी और कार्य, ये क्या प्रश्न पूछ रहा है एक बार मैं देख लेता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में बताता है? बारे में असत्य है, बारे में असत्य यानी कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। अब हमें क्या गलत देखना है, अर्थात जो हमें सही पता है उस पर सही और जो गलत है उसका आंसर हुआ। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, बिल्कुल सही है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, ये भी आपका सही है। श्रेणी अपने सदस्य के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, ए बी सी सही है, 200%। अच्छा, श्रेणी, हाँ देख लेते हैं, 200% है 300। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, ये भी आपका सही है। आपका क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं, ये भी डेफिनेटली जब 3 सही होंगे तो ये गलत होगा, पर श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, नहीं, पूरे भारत में थी, उत्तर भारत में नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आशीष कुमार ने भी, आशीष कुशवाहा ने भी आंसर किया है 21 का डी, सॉरी 22 का डी। आगे बढ़ते हैं 23। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? जब आपने सिकंदर ने हमला किया था पर वो इधर कर नहीं पाया था क्योंकि पता था कि इधर सेना बड़ी खतरनाक है, तो किसका था वो आपका पूछना चाह रहा है, बताइए किसका था? 23 का आंसर बताइए। उस टाइम पे यहाँ पे आपका नंद वंश का शासक था, नंद वंश का समय था, बिल्कुल। सन्नी कुमार जी डेफिनेटली आप बिल्कुल सही आंसर करते हो, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर करते हैं। सुप्रिया जी भी बिल्कुल सही आंसर करते हैं। तो 23 आपके क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं 24। सिकंदर की सफलता के निम्न कारण थे। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये तो हर चीज की वजह से थी, आप हर चीज में बिल्कुल, इसीलिए भारत हमेशा आप किसी ने लूटा है क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ठीक है। एक 24 का ये तो हो ही जाता है, एक तो हो ही गया, ठीक है। अब देख लेते हैं और क्या है। उसकी फौज बेहतर थी, ये भी युद्ध जीतने में बिल्कुल कॉमन सा फैक्टर होता है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, ये बिल्कुल सही है। घर का बेटी लंका ढाए, जब तक इसे देशद्रोही शासकों से वो नहीं मिलेगी तब तक बात बनेगी नहीं, बाहर का अटैक कर ही नहीं सकता। वह एक अच्छा प्रशासक था, नहीं, अच्छा प्रशासक नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, बिल्कुल 24 का बी, हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया है सुप्रिया जी ने भी, और क्या नाम इनका, आशीष और सन्नी कुमार जी ने भी, ठीक है। 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? इनमें से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? ये आपका क्या है, निजाकश भी आए थे आपका, डाइमेकस नहीं आए थे आपका, ओने सिक्रेट साथ हैं आपके, और अरिस्टोटल्स भी आए थे, ये भी आए थे, ये भी आए थे, डाइमेकस नहीं आए थे आपके। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। अरे उल्टे सीधे हो रखे, कोई बात नहीं, यानी अगर ऐसे करें ए बी सी और डी तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। डाइमेकस आपके इसके साथ नहीं आए थे। सी नहीं, ये बी है, बी वाला, बी आंसर होगा 25 का, सी नहीं बी, बी आंसर होगा 25 का बी। 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, ठीक है, ओके।
ठीक है, तो आज का सेशन अभी यहीं पे रोकते हैं। और ठीक है, सभी को क्या कर देना है, आपको क्या कर देना है, सेशन को शेयर कर दीजिए। और कल जो है, जैसे पहले आपका इंडस वैली का कराया, फिर वैदिक कराया, फिर लेटर वैदिक कराया, बुद्ध का कराया, जैन का टेस्ट कराया, आज मैंने आपका महाजनपद का टेस्ट कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, कल आपका मौर्य साम्राज्य का टेस्ट होगा, तो सभी अच्छे से तैयारी करके आना। और कल फिर एक बार फिर से क्या नाम सेशन लेते हैं ठीक 9:30 बजे। तो जब तक के लिए आप सभी को बाय।